हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट एएमयू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे एएमयू के कुछ कोर्सेज सीयूईटी के थ्रू होने लगे हैं, तो पिछले साल भी कुछ कोर्सेज का एंट्रेंस जो था सीयूईटी के थ्रू हुआ था। मतलब आप सीयूईटी का फॉर्म फिल किया था, उसके एंट्रेंस में बैठे थे, उसके बेस पे आप शॉर्टलिस्ट हुए थे, तब आपको एडमिशन मिला है। तो ऐसे ही इस बार भी होने वाला है। पिछली बार थोड़ा पहली बार था, थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में नहीं हो पाया था, सब चीज़ों के सवाल के जवाब नहीं मिल पाए थे। लेकिन पिछली बार मैं भी वीडियोस ज़्यादा नहीं बना रहा था, इस वजह से। तो इस बार मैं वीडियोस बना रहा हूँ और एएमयू की वीडियोस यहाँ से बढ़िया कहीं मिल सकती है, लेकिन बच्चों को पता है सबसे बेहतरीन चैनल यही है। मैं खुद नहीं कहता, बच्चे कहते हैं ऐसा, अगर कोई हेटर देख रहा है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बात सबसे पहले ये है, कुछ कोर्सेज वो मजाक का पार्ट था, सीरियसली मत लेना। वो पहला कोर्स जो है वो है आपका बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस। ऐसा नहीं होगा मैं सिर्फ कोर्सेज के नाम ही बताऊंगा, उसके अलावा आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा उन चीज़ों के, इन कोर्सेज के बारे में। इन्फॉर्मेशन कैसी? जैसे इस बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस है, इसमें सिर्फ फीमेल्स की सीट्स हैं, तो लड़के कृपया नेक्स्ट कोर्स के बारे में सुनना। इसमें 30 सीट्स हैं, वो भी फीमेल्स की। 8 सेमेस्टर का होगा, मतलब 4 साल का होगा, ठीक है। 24 तक आपको एज चाहिए इसमें। और सब इसका सिलेबस जो है वो आपका इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ये सब आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। मतलब वो एंट्रेंस में आएगा। इसके बाद हम आते हैं आर्ट्स फैकल्टी की तरफ, मतलब बीए का ऑनर्स या फिर / रिसर्च, वो है आपका। इसमें हिंदी, पर्शियन, संस्कृत 3 सब्जेक्ट होने वाले हैं। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि पूरा बीए सीयूईटी से हो रहा है या फिर क्या। ये 3 सब्जेक्ट हैं, मतलब इसमें जो सब्जेक्ट वाइज होते हैं ना स्ट्रीम, तो उसके 3 के एंट्रेंस हिंदी, पर्शियन, संस्कृत, ये आपके सीयूईटी से होंगे। और मेल्स और फीमेल्स की दोनों की सीट्स हैं। हिंदी में 40 हैं और फीमेल्स में के लिए 50 हैं, और उसमें 15 हैं पर्शियन में, फीमेल्स के लिए आपकी 25, और 15 सीट्स हैं संस्कृत में बॉयज़ के लिए, और फीमेल्स के लिए 10 सीट्स। तो आपके इसमें वही है, जो सिलेबस होगा वो इंग्लिश और जनरल टेस्ट आएगा, मतलब जनरल थिंग्स जो है, जनरल अवेयरनेस वगैरह, जीके, ये सब चीज़ें, करंट अफेयर, वो सब चीज़ें आएंगी आपकी, ठीक है। इसका सिंपल सा सिलेबस है। इसके बाद आते हैं बीए रिसर्च में, लेकिन जो सोशल साइंस फैकल्टी में आते हैं। बीए के कुछ कोर्स आपको शायद पता नहीं होंगे, एएमयू में जब जाएंगे आप तब भी आपको पता चल जाएगा। साइंस फैकल्टी, वो सोशल साइंस और आर्ट्स फैकल्टी अलग है, तो उसमें बीए के कुछ कोर्स इसमें आते हैं, कुछ कोर्स इसमें आते हैं। तो जो सोशल साइंस फैकल्टी वाले हैं उसमें सिर्फ वुमेन्स स्टडीज़ आपका आने वाला है सीयूईटी के थ्रू, बाकी के बीए एएमयू के एंट्रेंस के थ्रू होंगे। तो अगर आपको इनमें से कोई सा सब्जेक्ट चाहिए तो सीयूईटी का भी फॉर्म का खर्चा आपका बढ़ गया है, ऑब्वियसली बढ़ेगा, ठीक है। अब वुमेन्स स्टडीज़ में क्या है, 5 मेल्स की सीट्स हैं, फीमेल सीट्स हैं 15। तो अब लास्ट में एक बहुत बढ़िया वाली बात बताने वाला हूँ, मतलब आपको मज़ेदार, तो एंड में बताऊँगा वो चीज़। तो वो चीज़ किसी को नहीं पता है, देखिए, और बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपकी, ठीक है। इसमें जो है वुमेन्स स्टडीज़ में आपका ब्रिज कोर्स से रिलेटेड आएगा, और इंग्लिश और जनरल टेस्ट सेक्शन, मतलब ब्रिज कोर्स वाले इसमें कर सकते हैं। इसमें इंग्लिश और जनरल टेस्ट वही आएगा। अब आते हैं इंजीनियरिंग फैकल्टी में। इंजीनियरिंग फैकल्टी में बीवोक जो है आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, उसमें 50 सीट्स हैं, मेल और फीमेल्स को दोनों को मिला के। इसका जो सिलेबस होगा जनरल टेस्ट और वही इंग्लिश सेम है इसका भी, ठीक है। इसके बाद आएगा बीवोक पॉलीमर एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी। इसका जो है 50 सीट्स हैं इसमें भी, और इसका भी सिलेबस सेम है। इसके बाद बीवोक फैशन डिज़ाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, सेम सीट एंड सेम सिलेबस, ठीक है। ये आपके जो कोर्सेज हैं ये आपसे सीयूईटी के थ्रू होने वाले हैं। मतलब आपको मैंने बता ही दिया है कि अगर इनमें से किसी कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है तो आपको सीयूईटी का भी फॉर्म का खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। और लेकिन एक टिप जो मैं बताने वाला था वो ये है, अगर आप सीयूईटी का भरते हैं, देखिए सब बच्चे क्या करेंगे, एक तो ये थोड़े कोर्स मतलब इतने लगते हैं, बच्चे सोचते हैं ज़्यादा इंटरेस्ट वाले नहीं है, या फिर ऐसा है कि हमें इन कोर्स में नहीं जाना, ज़्यादा करियर नहीं है, ज़्यादा इसमें एक्सपोजर नहीं है, ज़्यादा सीखने को नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबके अपनी अपनी खास बात होती है सभी कोर्स की, तो इसलिए कोई कोर्स छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। इसके बाद अब जो बात आती है सीयूईटी के जितने ये होंगे, बच्चे क्या सोचेंगे कि हमें फिल ही नहीं करना, पहली बात तो कोर्स ऐसे, और फिर सीयूईटी का खर्चा ही क्यों बढ़ाएं। लेकिन सच बात ये है कि जितने बच्चे होंगे
वो AMU के एंट्रेंस फॉर्म भर देंगे। लेकिन कुछ होते हैं कि हमें AMU में जाना है, किसी भी कोर्स में जाना है, कैसे भी जाना है, कि सर हमें बता दीजिए बस आप एडमिशन हो जाए हमारा, किसी भी कोर्स में हमें कुछ नहीं पता, हमारे बहुत प्रॉपर्टी है, बिजनेस है। तो AMU का अगर नाम चाहिए तो CUET वाले बिल्कुल फिल कर देना, क्योंकि इसमें बच्चे नहीं फिल करेंगे, कंपटीशन बहुत कम होगा। ठीक है, तो अगर आपको AMU में जाना ही जाना है, ये टिप थी आपके लिए, तो ये फॉर्म ज़रूर फिल करना। और इसमें CUET सोच के ज़्यादा लोग देखे भी नहीं होंगे, जो जितने देख रहे हैं तो उनके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, बाकी कुछ भी सवाल हो, कुछ भी क्वेरी हो तो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम दे के रखता हूँ मैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, क्योंकि एक एक चीज़ पे वीडियो नहीं बनाई जाती। और वीडियो लाइक कीजिए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।